नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। चड्ढा का जन्म 18 दिसंबर 1986 को अमृतसर, पंजाब, भारत में एक पंजाबी पिता और बिहारी माँ के घर हुआ था। उनकी शिक्षा सरदार पटेल विद्यालय और फिर नई दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हुई। उनके पिता एक प्रबंधन फर्म के मालिक और उनकी मां कुसुमलता चड्ढा दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर है, जिन्होंने 2 किताबें लिखी है और गांधी स्मृति के साथ भी काम करती है। चड्ढा ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की और फिर वह थिएटर में चली गई। उन्होंने बैरी जोन के तहत भारत में दौरे करते हुए नाटक किए हैं। चड्ढा ने दिवाकर बनर्जी निर्देशित 2008 की फिल्म ओ लक्की लक्की ओए में डोली के रूप में सहायक भूमिका में अपने अभिनय की शुरुआत की। वह 2010 की कॉमेडी फिल्म बेनी और बबलू में फेडोरो के रूप में दिखाई दी और इसी बीच एक कन्नड़ फिल्म जिसमें उन्होंने अभिनय किया था, जिसका शीर्षक निर्दोष था, लगभग 3 साल की देरी के बाद 2010 में रिलीज हुई। 2012 में उन्होंने अनुराग कश्यप की क्राइम ड्रामा गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 में अभिनय किया। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि नगमा खातून के रूप में इस भूमिका ने उन्हें 11 फिल्में भूमिकाएं दिलाने में मदद की। इस फिल्म का प्रीमियर 65वें कान फिल्म समारोह में हुआ था। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 2 के सीक्वल में नगमा खातून के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। फिल्म का प्रीमियर कान फिल्म समारोह में कान निर्देशकों के पखवाड़े में इसके प्रीक्वल के साथ हुआ। चड्ढा ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन के अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। और चड्ढा की 2013 की पहली रिलीज मृगदीप की लांबा द्वारा निर्देशित आने वाली कॉमेडी फिल्म फुकरे थी, जिसमें उन्होंने एक सख्त बोलने वाली महिला डॉन भोली पंजाबन का किरदार निभाया था। इसके बाद वे अनुराग कश्यप द्वारा निर्मित एंथोलॉजी फिल्म शॉर्ट्स के एक भाग में नजर आई, जिसका शीर्षक था एपिलोग। चड्ढा और श्रीवास्तव ने एक ऐसे बेमेल जोड़े का किरदार निभाया है जो एक दूसरे के बेहद नाखुश नजर आते हैं। चड्ढा इसके बाद संजय लीला भंसाली निर्देशित ड्रामा फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में रसीला के रूप में सहायक भूमिका में दिखाई दी, जो रोमियो और जूलियट की शेक्सपियर की त्रासदी का रूपांतरण है। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए आईफा पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। चड्ढा अगली बार नवनीत बहल निर्देशित 2014 की फिल्म तमंचे में बाबू नामक एक अपराधी की भूमिका में दिखाई दी। इसे 71वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता से बाहर प्रदर्शित किया गया था। उनकी अगली फिल्म चार्ल्स शोभराज की बायोपिक थी, मैं और चार्ल्स। और जनवरी 2016 में चड्ढा सामाजिक ड्रामा चौक एंड डस्टर में एक पत्रकार के रूप में दिखाई दी। बाद में वह सरबजीत में दिखाई दी, जो सरबजीत सिंह के जीवन पर आधारित एक जीवनी ड्रामा फिल्म थी। उन्होंने सुखप्रीत की भूमिका निभाई और ऐश्वर्या राय और रणदीप हुड्डा के साथ स्क्रीन साझा भी की। और फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन दिला। 2017 में ऋचा ने एक भारतीय वेब सीरीज इनसाइड एज में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक संघर्षशील अभिनेत्री का मुख्य किरदार निभाया। श्रृंखला को आलोचकों और दर्शकों दोनों द्वारा सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था। उसी वर्ष जिया और जिया रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से प्रतिकूल समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने 2013 की फिल्म फुकरे का सीक्वल फुकरे रिटर्न्स में भोली पंजाबन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। और ऋचा चड्ढा ने सुधीर मिश्रा की देवदास गाथा के संस्करण में काम किया, जिसका शीर्षक था देवदास। पारो के रूप में पूजा भट्ट के साथ उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म कैबरे 1 जनवरी 2019 को रिलीज हुई। और चड्ढा ने डेविड वोमार के इंडो अमेरिकन प्रोडक्शन लव सोनिया के लिए भी काम किया। फिल्म को वर्ल्ड प्रीमियर 21 जून 2018 को लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। यह फिल्म भारत में 14 सितंबर 2018 को रिलीज हुई थी। और उनकी 2 फिल्में सेक्शन 375 कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक द्वारा निर्मित और अजय बैल द्वारा निर्देशित एक कोर्ट रूम ड्रामा अक्षय खन्ना की सह कलाकार 13 सितंबर 2019 को रिलीज हुई थी। और उनकी दूसरी फिल्म पंगा अश्वनी अय्यर तिवारी द्वारा निर्देशित कंगना रनौत के साथ मुख्य भूमिका में 24 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन दिलाया। और उनकी आगामी वेब फिल्म
लाहौर कॉन्फिडेंशियल, जी5 जासूसी थ्रिलर फिल्म में रो एजेंट अनन्या के लिए एक सीमा पार प्रेम कहानी शामिल है, जिसे ऋचा चड्ढा ने निभाया है, जो 11 दिसंबर 2020 को रिलीज हुई। और उनकी नवीनतम फिल्म शकीला 25 दिसंबर 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई और उन्होंने 2021 में अली फजल के साथ पुशिंग बटन स्टूडियो के नाम से अपनी खुद की फिल्म निर्माण कंपनी शुरू की। और 2024 में चड्ढा ने संजय लीला बंसाली की सीरीज हीरा मंडी में एक वेश्या लज्जो की भूमिका निभाई। WION की शोमिनी सेन ने कहा, अपने सीमित स्क्रीन समय में ऋचा चड्ढा अपने दुखद चरित्र के साथ प्रभाव पैदा करती है। शुभ्रा गुप्ता ने कहा कि वह कार्यवाही में एक ठसका लाती है और लेकिन एक संक्षिप्त भाग तक ही सीमित है। उनकी आने वाली फिल्म में अनुभव सिन्हा की अभी तो पार्टी शुरू हुई है शामिल है। और 2006 में चड्ढा ने रूटेड इन होप नामक 20 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्देशन और लेखन किया। 2008 में उन्होंने ग्लैडर एक्स मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट में भाग लिया। चड्ढा BR अम्बेडकर को अपना आदर्श मानती है और चड्ढा अली फजल के साथ रिलेशनशिप में रही। 23 सितंबर 2022 को उन्होंने और अली फजल ने अपनी आसन शादी की घोषणा की और कहा कि समारोह पर्यावरण के अनुकूल होगा। और अक्टूबर 2022 को उन्होंने लखनऊ में एक समारोह में फजल से शादी की और फजल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया, जिसे ऋचा चड्ढा ने जन्म दिया था। और इन्होंने अपने जीवन काल में ढेरों फिल्में की, जैसे ओए लक्की लक्की ओए, बेनी और बबलू, गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1, गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 2, फुकरे सोर्स, गोलियों की रासलीला रामलीला, तमंचे, ईश्वर के साथ शब्द, मसान, मैं और चार्ल्स, चाक एंड डस्टर, सरबजीत, जिया और जिया, फुकरे रिटर्न्स, 3 मंजिलें और दासदेव, सोनिया से प्यार, इसकेया, काबरे, धारा 375, मर्जी या जबरदस्त और पंगा। और दोस्तों, ये इनके द्वारा की गई कुछ फिल्में थी जो इन्होंने अपने जीवन काल में फिल्में की। और दोस्तों, इन्हें अपने जीवन काल में कुछ पुरस्कार भी मिले, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के लिए इन्हें पुरस्कार मिला और फिर इन्हें फुकरे के लिए स्क्रीन पुरस्कार मिला और 2015 में फिल्म मसान के लिए भी पुरस्कार मिला और 2020 में फिल्म पंगा के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए मनोनीत रखा गया। और दोस्तों, यही थी एक भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की जीवनी। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे।